नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपको एक भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो बिना देर किए अपने ईयरफोन कानों में लगा लीजिए और बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। भूतिया ट्रेन। दिसंबर का महीना था। हाड़ कपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात्रि के लगभग 11 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। यात्रियों की भीड़भाड़ भी बर्फीली हवाओं के प्रकोप को नहीं रोक पा रही थी। हमारी ट्रेन आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। रात्रि के 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन का समय 12 बजे का था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे मैं बोर तो हो ही रहा था, साथ में सर्दी से शरीर में कंपन भी उत्पन्न हो रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो बाहर घूम कर आए, कुछ खा पी भी लेंगे। मेरी पत्नी ने कहा, कहाँ जाओगे इतनी ठंड में, सामान भी काफी है, यहीं बैठे रहो। अच्छा, तुम सामान के साथ यहीं बैठी रहो, मैं थोड़ी देर घूमकर अभी आता हूँ। ये खाने का बैग मैं साथ ले जा रहा हूँ। बाहर चाय मिल गई तो कुछ नाश्ता कर लूँगा और तुम्हारे लिए यहीं चाय ले आऊँगा। इतना कहकर मैंने खाने का सामान वाला बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। पार्क में अंधेरा था। बर्फीली हवाएं अंधेरे का सीना चीरते हुए साए साए के साथ आगे बढ़ रही थी। सर्दी के समय शरीर भी कांप रहा था और मैं तेजी से चलता हुआ चाय की तलाश में पार्क को पार करके रोड पर पहुंचना चाहता था। तभी मेरे कानों में किसी के कराहने की आवाज आई। अंधेरे में ध्यान से देखने पर पार्क के चबूतरे के पास हाथ में कटोरा लिए एक औरत पड़ी थी। मैंने सोचा कोई गरीब औरत है, शायद भूखी हो, तो मैं अपने बैग से कुछ खाने का सामान उसे देने के लिए चबूतरे की तरफ घूम गया। चबूतरे के पास पहुंचकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो औरत कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पड़ी कराह रही थी, कहाँ गई? शायद मेरे कानों का भ्रम होगा, मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से भी देखा था। इधर उधर निगाह घुमाकर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक अजनबी भय के साथ मैं बहुत तेज चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। बहुत जल्दी चाय पिया है, मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं, मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वापस आ गया। क्या महसूस हुआ तुम्हें? पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लिए कराह रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वहां कुछ भी नहीं था। वो गायब हो गई अचानक। ये शायद तुम्हारा भ्रम हो। भूत प्रेतों को तो मैं भी नहीं मानता, मगर अपने कानों से सुनी कराहट और आंखों से देखी उस औरत को कैसे भूल जाऊं? मेरी पत्नी ने मजाक में कहा, चुड़ैल अंधेरे में ही रहती है, कोई होगी, तुम्हें देखकर भाग गई होगी। मैंने बातों का विषय बदला और हम दोनों बात करते हुए ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन भी अपने समय से आ गई और हम दोनों अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गए। हमारे बराबर वाली तीसरी सीट खाली ही रही। ट्रेन अपने समय से चल तो दी। लगभग 10 मिनट बाद हमारे बराबर वाली खाली सीट पर टीटी एक महिला को बैठा गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से मेरी आंखें लगी भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने झकझोरते हुए मुझे जगाया। क्या बात है? उसके चेहरे का भय अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, बात तो कुछ नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज मुझे सुनाई दी थी। मैं आलस छोड़कर पुनः जाग गया और उसके पास ही सीट पर बैठ गया। हमारे बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की भांति बैठी रही। उसके शरीर पर इतनी ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही वो ठंड का एहसास कर रही थी। वो बिना हिले डुले स्थिर बैठी थी। रात्रि के लगभग 1 बजे का समय होगा। ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। सभी यात्री अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे।
पूरी बोगी में अंधेरा था, सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बोगी के गेट पर चल रही थी, जिससे गेट साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों भय से ग्रसित लोई लपेट कर बैठे थे, तभी सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनकने की आवाज आई तो मेरे कान खड़े हो गए और मेरी पत्नी तुरंत घबरा कर बोली, आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी, कहते हुए मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाने का खाली पैकेट पड़ा था और उसमें से एक चूहा अचानक निकलकर भाग गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर हम पुनः सीट पर बैठ गए, मगर भय का बीज हृदय में अंकुरित हो गया। एक अनजान भय को हृदय में समेटे हुए हम डर डर कर किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे बराबर सीट में बैठी महिला एकाएक झटके के साथ खड़ी हो गई और कुछ अजीब अंदाज में चलती हुई बोगी के गेट पर पहुंच गई। मेरी निगाहें बराबर उसका पीछा कर रही थी। गेट पर चल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। मेरी पत्नी ने घबराकर एक साथ मेरी जेट भर ली। वो भय से थर थर कांप रही थी। मैं भी भयभीत था, मगर बेबस था। गेट पर पहुंचते ही उस महिला ने एक अजीब अट्टहास के साथ अपने चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। बोगी का पूरा गेट रक्त रंजित हो गया। ये सब नजारा देखकर भय से हम दोनों की एक साथ चीख निकल गई। झटपट मैंने अपने केबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस महिला ने तुरंत ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। रात्रि के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जागकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब, डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वो 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त भी बह रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई है। साक्ष्य के लिए रक्त रंजित गेट दिखाने के लिए उन्हें गेट पर ले आया, मगर ये क्या, गेट तो पूरी तरह स्वच्छ था। कहीं भी कोई भी खून का धब्बा नहीं था। कहाँ है यहां खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामखा सभी की नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना तुम। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी सब कुछ देखा है। हाँ, हम यहाँ सभी इसी बात की तो तफ्तीश कर रहे हैं कि तुमने क्या देखा है। सबकी रात काली कर दी तुम दोनों ने। चुपचाप सोने दो अब हम लोगों को। मैंने कहा, अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा और हमें बेवकूफ समझ रहे हो। तभी बोगी के दूसरे गेट पर अट्टहास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़ों से रक्त टपक रहा था और वो चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर अट्टहास कर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। उसकी मशाल जैसी आंखों में जैसे ज्वालामुखी फूट रहा हो। उसकी भयानक हंसी सुनकर सभी यात्रियों की नजर पीछे दूसरे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे, उनकी भी नींद खुल गई। वो सभी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने केबिन की लाइट जला दी। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने पुनः ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी आंखों से उस चुड़ैल का भयावह रूप देख चुके थे। अब मुझे अधिक सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी। सभी भय से थर थर कांप रहे थे। सबकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए।
किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोशिश नहीं की। भोगी की चुड़ैल को वो भी अपनी आंखों से देख चुके थे और सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बार तो बला टल गई, मगर चुड़ैल के पुनः आने का भय सभी को कुंठित कर रहा था। पता नहीं वो चुड़ैल कब पुनः आक्रमण कर दे। बोगी में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग मन्नतें मांगने लगे कि हे बजरंगबली, कैसे भी भोर तक बचा लो, 1.25 मणि चढ़ाऊंगा। कोई कहता मैं आपके मंदिर में घंटा चढ़ा दूंगा, तो कोई कह रहा था मैं मंगल को चोला चढ़ा दूंगा, तो किसी ने भंडारा करने का वादा कर दिया। किसी तरह बची हुई रात्रि सुरक्षित निकल गई और भोर की किरणें नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते बोगी में आने लगी। सूर्यदेव की किरणों ने नई जीवन का संचार कर दिया। तो मैंने अपनी सीट के नीचे पड़ा खाने का खाली पैकेट बाहर खींच कर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पैकेट में घुंघरू लगे हुए थे। शायद चूहे की उछल कूद से खनक गए होंगे, मगर वो चुड़ैल तो सभी ने अपनी आंखों से देखी थी। उस घटना को कैसे झुठलाया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक भूतिया ट्रेन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके भी ऐसे कुछ अनुभव हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ईमेल पर मुझे लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके अनुभव सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।